हेलो, हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सबको गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं अभी जो कि सबसे ज़्यादा चर्चित विषय है इस समय। आ, सभी जगह पूरे भारतवर्ष में एक बहुत चर्चित विषय चल रहा है जो कि है महाकुंभ। महाकुंभ जो कि आप सब लोग महाकुंभ के बारे में तो जानते ही है कि महाकुंभ क्या है। और आप लोगों को ये भी मालूम है कि महाकुंभ का महत्व क्या है। और जो कि महाकुंभ में जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, और इसमें सबसे मेन बात यह है कि आ, हाल ही में महाकुंभ में मतलब जो नहीं होना चाहिए था वो हुआ है। मतलब अब जैसे सबको मालूम है कि महाकुंभ में भगदड़ मची, और उस भगदड़ में काफ़ी सारे लोग, यहाँ तक कि छोटे बच्चे, औरतें और कुछ बूढ़े लोग ये भी मर गए। तो इसका कारण क्या है और इसके जिम्मेदार कौन है? तो आप सब लोग जानते हैं कि वहाँ पे इतनी जो भीड़ है, भीड़ का कारण क्या है। अब आप तो जानते हैं कि लोगों की मेंटेलिटी क्या होती है कि लोगों को लगता है कि वहाँ जाएंगे और गंगा में स्नान करेंगे तो उनके जो भी पाप है वो पाप धुल जाएंगे और उनको स्वर्ग प्राप्त होगा। इसलिए पूरे भारतवर्ष से, और जहाँ तक मेरा नॉलेज है आउट ऑफ इंडिया से भी काफ़ी सारे लोग प्रयागराज में जाकर स्नान करना चाहते हैं। लेकिन लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि क्या सचमुच में उन्होंने कोई पाप किया है जो वहाँ जाकर अपने पाप धुलवाना चाहते हैं। देखिए, एक बात तो क्लियर साबित है कि लोगों के अंदर कुछ ना कुछ तो डर तो होगा ही। उन्हें लगता है कि उनके उनके हाथ से या उनके कर्मों से जीवन में कुछ ना कुछ उनके हाथों पाप हुआ है, या फिर वो किसी ना किसी कारण से, मतलब पापी या पाप कुछ ना कुछ उन्होंने किया होगा। तो उसके कारण से उन्हें लगता है कि 144 साल बाद अब उन्हें एक मौका मिला है कि उनके पापों धो सके। तो इसलिए काफ़ी सारे लोग अपने पूरे परिवार के साथ, यहाँ तक कि अपने छोटे छोटे बच्चे बच्चियों को लेके भी वहाँ इतनी भीड़ में जाकर गंगा स्नान करने के लिए उतारू है। अब ये जो लोग वहाँ पे जा रहे हैं और वहाँ पे जाके इतनी भीड़ कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा? इनके पाप क्या सचमुच में धुल जाएंगे? ये जो वहाँ जाके जो भी लोग हैं गंगा स्नान करके आते हैं, क्या इनके पाप सचमुच में धुल जाएंगे? अब ये तो है, एक बात होगी। लेकिन मान लीजिए कि मान लीजिए कि भारत में 100 करोड़ लोग हैं। एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो मान लीजिए कि भारत में 100 करोड़ लोग हैं, और जहाँ तक मेरा नॉलेज है कि कहा जा रहा है कि महाकुंभ में 35 करोड़ लोग आए हैं। तो फिर बचे कितने? 65 करोड़। तो क्या फिर जो 65 करोड़ लोग हैं वो वहाँ पे गए नहीं, मतलब गंगा में स्नान के लिए गए नहीं? क्या वो मतलब उनके हाथों से कभी कोई पाप हुआ नहीं? क्या वो पापी नहीं है? मतलब वो दुनिया के सबसे पुण्यवान लोगों में आते हैं?
यहाँ पे अगर लॉजिकली देखा जाए तो लोग यहाँ पे जाहिर से रहे कि वहाँ पे वो गंगा में स्नान करके अपने सारे पाप धो ले। मतलब इसका लॉजिक क्या निकाले दोस्तों कि अगर मतलब जो लोग वहाँ पे गंगा में जाके डुबकी लगा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, तो वो अपने पाप धो रहे हैं। उनको लगता है कि वो गंगा में स्नान करने से, गंगा में जाके डुबकी लगाने से इनके सारे पाप धुल जाएंगे। तो फिर मतलब जो बाकी जो नहीं जाएंगे वहाँ पे तो वो पुण्य है, क्योंकि मराठी में कहावत है, ज्याला कर नाही त्याला डर कसला। मतलब जिसने जीवन में कोई बुरा काम किया ही ना हो उसको किस बात का डर। तो फिर लॉजिक तो यही बनता है कि जो लोग जाके गंगा में स्नान कर रहे हैं, और ना जाने आप सबको मालूम है कि महाकुंभ में कितनी भीड़ है, कितनी रश है। वहाँ पे इतनी रश, इतनी भीड़ है कि वहाँ पे लोगों का चलना भी मुश्किल हो रहा है। वहाँ पे बताया जा रहा है कि 15-15, 20-20 किलोमीटर चलना पड़ रहा है। और वहाँ पे जो गाड़ियों की लाइन है वो तो लगभग 100-200 किलोमीटर तक गाड़ियों की लाइन देखी जा सकती है, यानी कि ट्रैफिक जाम लगा रहता है। तो इतने सब मेहनत मशक्क़त करके वहाँ पे जो लोग जा रहे हैं अपने पाप धुलवाने के लिए, मतलब गंगा में डुबकी लगवाने के लिए, तो फिर ये क्या है? मतलब जो लोग नहीं जा रहे हैं, मतलब एक लॉजिक बनता है कि जो लोग वहाँ पे जाके गंगा में डुबकी लगा के अपने पाप धुलवाना चाहते हैं, मतलब हो गए हैं पापी। उन्होंने कुछ ना कुछ तो पाप किया होगा जिसका उन्हें डर है, इसलिए वो गंगा में जाके अपने पाप धुलवाना चाहते हैं। और जो बाकी लोग बचे वो वहाँ पे नहीं जा रहे हैं, मतलब एक लॉजिक बनता है कि उन्होंने कोई पाप किया ही नहीं हो, वो पुण्यवान है। तो वैसे भी जब उन्होंने कोई पाप किया ही नहीं, वो पुण्यवान है, तो उन्हें तो सुख तो प्राप्त हो ही जाएगा। तो फिर ये लॉजिक क्या है कि आप इतने दिक्कतों का सामना करके, परेशानियों का सामना करके, और इतने भीड़ भाड़ में अपने घर परिवार को, अपने फैमिली को लेके जा रहे हैं वहाँ पे, तो इसका एक लॉजिक क्या बनता है? तो दोस्तों ये बात है कि अगर आप अपने पाप धुलवाना चाहते हो तो फिर आप चाहे कुछ भी कर लो, ऐसे तो किसी के पाप धुलाए धुते नहीं। अगर आपको अपने पाप धुलवाने ही है तो अच्छा कर्म करो। अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो ही आपके पाप धुलेंगे। या फिर यूँ कह सकते हैं कि जो कभी बुरे कर्म करता ही नहीं उसको पाप लगेगा ही नहीं। अगर आप अच्छे कर्म करते हो तो आपको पुण्य ही मिलेगा, और आपको मोक्ष मिलेगा, और आपको स्वर्गलोक प्राप्त होगा। और जो भी लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो समझने की कोशिश करें कि आप जिस तरह से ये जो महाकुंभ में हाल ही में कुछ दिन पहले भगदड़ मची, और इस भगदड़ में ना जाने कितने ही बेगुनाह लोगों की जान गई, उसमें तो सभी स्तर के लोग शामिल थे। बेचारे छोटे छोटे बच्चे, औरतें और बूढ़े लोग भी शामिल थे। तो फिर क्या महत्व है ऐसी बातों का कि जो किसी पे जान पे बनाए? अगर वही लोग वहाँ पे न जाते हुए अगर अपने घर में बैठे हुए होते तो काश वो आज जिंदा होते। उन्हें अपने ज़िंदगी से हाथ नहीं धोना पड़ता था। तो एक लॉजिकली देखा जाए तो फिर मतलब आप चाहे कुछ भी कर लो, आपके पाप
खाली गंगा में डुबकी लगाने से नहीं धुलेंगे। अगर आप बुरे कर्म करना ही छोड़ दो और अच्छे कर्म करो तो ही आपके पाप धुलेंगे और आपको मोक्ष यानी कि स्वर्ग प्राप्त होगा। और यहाँ पे देखा जाए तो लोग इतनी मनोभावना से महाकुंभ में जा रहे हैं, तो वहाँ पे बाकी कुछ हो ना हो, लेकिन यहाँ पे जो भी व्यापारी है उनकी तो मतलब जैसे कि लॉटरी लग गई। हाल ही में मैंने सुना था कि वहाँ पे कुछ लोग जो व्यापार कर रहे हैं, वहाँ पे जो पानी की बोतल होती है वो लगभग 100 से 200 रुपये के बीच में बेची जा रही है। और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि वहाँ पे जो गंगा जल मतलब जो लोग आते हैं और अपने घर में जाते समय गंगा जल ले जाना चाहते हैं, तो उनको जब खाली बोतल की ज़रूरत पड़ती है, वो खाली बोतल, जबकि वो खाली बोतल तो आपके घर में हज़ारों पड़ी होंगी, लेकिन वही जो हज़ारों बोतल आपके घर में पड़ी रहती है और आप उसे डस्टबिन में या किसी क्रैप मटेरियल में फेंक देते हैं, वही खाली बोतल वहाँ पे लगभग 150 से 200 रुपये के बीच में बेची जा रही है। तो अब आप ही बताइए कि इसमें मतलब क्या है। ये जो लोग हैं भगवान के नाम पे एक मान लीजिए कि अपना एक इन लोगों ने एक धंधा बना रखा है। अब जो लोग इतने दूर दूर से अपने गांव से वहाँ पे आ रहे हैं, उन्हें लगता है कि अगर वो गंगा में जाके स्नान करेंगे, डुबकी लगाएंगे तो उनके सारे पाप धुल जाएंगे। तो फिर इसका एक लॉजिक क्या बनता है दोस्तों, क्या लॉजिक बनता है? तो ये तो एक देखा जाए तो लोगों की मेंटेलिटी ये होती है दोस्तों कि मतलब और एक मराठी में कहावत है की नाव एकाचं गाव एकाचं, म्हणजे लोकांना मतलब जो लोगों को घूमने जाना चाहते हैं तो बस उनको एक आ गया कि चलो प्रयागराज में महाकुंभ है तो हम घूमने जाते हैं। बस उनको मतलब भगवान के नाम पे मतलब चलो मान लीजिए हमें भगवान के यहाँ जाना है तो भगवान का काम उमें और भीड़ का मजा लेना होता है। जैसे कि प्रयागराज में इतनी भीड़ है, महाकुंभ में वो भीड़ और वहाँ का जो माहौल होता है उस माहौल का उन्हें एक एंटरटेनमेंट लेना होता है, इसलिए वो भगवान के नाम पे वहाँ एक मज़ा लेने के लिए, एंटरटेनमेंट लेने के लिए जाते हैं। बस लोगों का तो यही है कि जहाँ भीड़ दिखी कि नहीं चल दिए। अब यहाँ पे तो ऊपर से महाकुंभ है, मतलब यानी कि महाकुंभ है, महाकुंभ का मतलब कि जो लोग मतलब गंगा में जाके डुबकी लगाते स्नान करते उनके सारे पाप धुल जाते हैं। तो एक ऊपर से हो गया और वहाँ पे इतनी जो भीड़ है, भीड़ मतलब लोगों को मालूम है जहाँ भीड़ देखी नहीं वहाँ चल दिए। बस लोग वहाँ पे जाते हैं और एंटरटेनमेंट करके एक सैर सपाटा लगा के आ जाते हैं। तो इसमें लॉजिक क्या है दोस्तों? लॉजिक ये है कि मैं आप सबको ये बात बताना चाहता हूँ कि अगर सचमुच में आपको अपने पाप धुलवाने ही है, अगर आपको मरने के बाद मोक्ष चाहिए, अगर आप स्वर्ग लोक प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप चाहे गंगा में डुबकी लगा लो, 144 साल बाद नहीं 1044 साल भी बाद अगर आप जाके गंगा में डुबकी लगा लोगे तो आपके पाप धुलने वाले नहीं है। इस बात को आप सब समझ लीजिए, क्योंकि दिस इज़ द ट्रूथ, यही सच है, यही सच्चाई है। क्योंकि अगर किसी के भी ऐसे गंगा में जाके डुबकी लगाने से पाप धुल जाते और उसको मोक्ष यानी कि स्वर्ग प्राप्त होता तो फिर दुनिया में इतने पाप ना होते। क्योंकि इसके पहले भी कई सारे लोगों ने जाके गंगा में डुबकी लगाई है, महाकुंभ में जाके
आए हैं, तो क्या उनके सारे पाप धुल गए हैं? धुल गए उनके पाप? नहीं। तो अगर आप अपने सारे पाप धुलवाना चाहते हैं तो बस आपके सारे पाप एक ही चीज़ से धुल सकते हैं दोस्तों, और वो है आपके कर्म। अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो आपको पाप का भागी ही होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अच्छे कर्म करते हो तो आप सदा पुण्य के ही भागी रहोगे। तो एक छोटा सा वीडियो था दोस्तों कि जो मुझे लगा कि इस पे कुछ मतलब होना चाहिए, क्योंकि जो लोग महाकुंभ के नाम पे अपने सारे घर परिवार को लेके चल दिए, तो वहाँ पे जाने के बाद उनकी अरेंजमेंट क्या होगी। जैसे कि आपने देखा होगी कि जो भगदड़ मची, भगदड़ के बाद वहाँ पे जो कई सारी गाड़ियाँ थी, वो गाड़ियाँ ऐसी लावारिस पड़ी थी, तो उन गाड़ियों को भी लगभग एक एक हफ्ते तक कोई लेने नहीं आया। मतलब कितनी बुरी हालत थी वहाँ की। जो लोग अपने घर से या अपने गांव से दर्शन करने गए, ना जाने उनका उस भगदड़ में क्या हुआ होगा। ये तो हम और आप सोच भी नहीं सकते कि उनके साथ क्या हुआ होगा। अब उनके साथ जो भी हुआ होगा वो तो भगवान जानता है। लेकिन उस वीडियो में बताया गया था कि वहाँ पे कई सारे स्टेट की, मतलब अलग अलग स्टेट से जो लोग आए थे, जैसे कि आप जानते हैं कि पूरे भारतवर्ष से वहाँ लोग गए हैं। तो जो लोग भी अलग अलग स्टेट से वहाँ गए थे, तो वहाँ पे अलग अलग स्टेट की गाड़ियाँ पड़ी थी, ऐसी पड़ी थी। वहाँ पे ना उनका कोई मालक था, ना ही कोई गाड़ी वाला, ना ही कोई ड्राइवर, वहाँ पे कोई नहीं था। कई सारे स्टेट की गाड़ियाँ दोस्तों वहाँ पे ऐसी पड़ी थी। तो फिर ये क्या है, मतलब अब क्या बोला जाए। तो बस एक छोटी सी कोशिश है दोस्तों कि आप बिना सोचे समझे ऐसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में मत जाया कीजिए। और जाए भी तो अपने पूरे परिवार को साथ लेके जाने का क्या मतलब है। अगर तकलीफ में, अगर आप, भगवान न करे, अगर आप तकलीफ में आ जाते हैं तो फिर वहाँ से मतलब बच निकलना या फिर ये करना मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आप तो जानते हैं कि आजकल जहाँ भी भीड़ होती है वहाँ पे वहाँ का माहौल कैसे होता है। तो इस बात का क्या मतलब है कि आप अपने आप को या अपने ज़िंदगी को खतरे में क्यों डालते हैं। तो बस यही कहना चाहता हूँ कि अगर नेक्स्ट टाइम, अगली बार आप कहीं भी जाए तो भीड़ वाले, जो अभी मतलब जो भी, या कहते हैं कि जहाँ भी मतलब जो भी कोई मेला हो, कुछ भी हो, अगर आप जाना ही चाहते हैं तो ऐसे वक्त में जाए कि वहाँ पे सारी व्यवस्थाएं हो और आपको कहीं किसी बात की परेशानी ना हो। तो बस ऐसा ही कुछ माहौल देख के आप वहाँ पे जाया कीजिए। अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे और सही लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। और मैंने जो भी कुछ कहा है उस पर कम से कम एक बार गौर जरूर कीजिए। सो नमस्ते एंड गुड बाय।